नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 12 मार्च है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू के कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हिमपात दर्ज की गई। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के भी एक आध स्थानों पर दर्ज की गई है। और अगर हम हल्की से मध्यम वर्षा की बात करें तो ये तमिलनाडु और में अधिकांश जगहों पर, और असम, मेघालय, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों पे, और पंजाब और उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा, साउथ इंडियन कर्नाटका और केरला माहे के एक आध हिस्सों में दर्ज की गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की जो है वो उत्तराखंड, तमिलनाडु और लक्षद्वीप से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और जो भारी से अति भारी वर्षा है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक आध स्थानों से प्राप्त हुई है। जबकि कलाईकुर्ची जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 16 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई है। उसके अलावा तेज़ हवा है जो वो जम्मू से भी प्राप्त हुई है उसकी रिपोर्ट। और जो उष्ण लहर और जो भीषण उष्ण लहर है वो गुजरात राज्य के अधिकांश हिस्सों से वो दर्ज की गई है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ है वो पश्चिमी अफगानिस्तान और उससे सटे हुए क्षेत्रों पे समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। उसके अलावा राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे हुए क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। उसके साथ साथ पूर्वी बांग्लादेश और उसके सटे हुए क्षेत्रों में भी समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। और पूर्वी असम में भी एक चक्रवाती परिसंचरण है। उसके साथ साथ एक ट्रफ भी है जो 25 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में और लॉन्गिट्यूड 93 डिग्री ईस्ट के साथ है। और अगर हम वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है तो उसके सटे हुए मालदीव क्षेत्र में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। और इस चक्रवाती परिसंचरण से एक ट्रफ चल रहा है जो तमिलनाडु तट से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक वो ट्रफ भी है। और उसके साथ साथ मध्य क्षोभ मंडल है वहाँ पर एक और चक्रवाती परिसंचरण है जो कोमरी क्षेत्र में बना हुआ है। और अगर हम आज की मौसम परिचर्चा की हाईलाइट की बात करें तो गुजरात राज्य में 12 मार्च को उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर, और दक्षिण पश्चिम राजस्थान और कोंकण में 12 मार्च को, विदर्भ में 13 और 14 मार्च को, उड़ीसा में 13 से 16 मार्च के दौरान, और झारखंड में 14 से 16 मार्च के दौरान, और गंगेई पश्चिम बंगाल में 16 मार्च को उष्ण लहर की स्थिति की संभावना है। अगर हम पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र और उत्तर भारत में अगले 6-7 दिनों के दौरान और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी स्थानों में 16 मार्च तक वर्षा का दौर जारी रखने की संभावना है। अगर हम अधिकतम तापमान की स्थिति देखें तो पिछले 24 घंटों में जो रिकॉर्ड की गई है तो गुजरात राज्य के कई स्थानों में कल अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। और विदर्भ के कई स्थानों पर भी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर ये 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा। और 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में राजस्थान, तेलंगाना, कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर ये था तापमान। देश में जो कल सबसे अधिक अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ वो रुद्रमाता भुज में जो है सौराष्ट्र और कच्छ में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम अधिकतम तापमान का विचरण का बात करें सामान्य से तो गुजरात राज्य के अधिकांश स्थानों पर, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा में कई स्थानों पर, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, और पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर सामान्य से यह काफ़ी ऊपर पाया गया। उसके अलावा उत्तराखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और गंगेई पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर सामान्य से काफ़ी ऊपर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक पाया गया। अगर हम अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी स्थानों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिम भारत के कई स्थानों में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और उसके बाद कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अब हम सब डिवीजन वाइज अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग उष्ण लहर के बारे में बात करेंगे। तो गुजरात राज्य में 12 और 13 मार्च को अलग अलग स्थानों पर उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर की स्थिति बनने की संभावना है। उसके अलावा सौराष्ट्र एंड कच्छ में 12 मार्च को अलग अलग स्थानों पर गर्म रात की स्थिति आने की संभावना है। इसके लिए आज हम लोगों ने रेड वार्निंग जारी किया है सौराष्ट्र एंड कच्छ के लिए। उसके अलावा कोंकण और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में 12 मार्च को एक आध स्थानों पर, विदर्भ में 13 और 14 को, उड़ीसा में 13 और 16 के दौरान, झारखंड में 14 और 16 के दौरान और गंगेय पश्चिम बंगाल में 16 मार्च को उष्ण लहर की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा उड़ीसा में 15 और 16 को गर्म और आर्द्र मौसम रहने की भी चेतावनी
चेतावनी दी गई है, जिसके लिए हम लोगों ने ऑरेंज वार्निंग जारी की है 15 और 16 तारीख के लिए। तटीय कर्नाटका में 12 मार्च को गर्म, जो कि आज के लिए गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों में ये चेतावनी दी गई है। उसके अलावा दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तमिलनाडु, केरला, आंतरिक कर्नाटका और तटीय कर्नाटका, लक्षद्वीप में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तेज़ हवा की भी वार्निंग दी गई है, जो कि तमिलनाडु और केरला और अरुणाचल प्रदेश में और लक्षद्वीप में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम 13 मार्च की बात करें तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और के राज्यों में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो मेघगर्जन की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। एक आधा स्थानों पे भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके साथ साथ असम, मेघालय में तेज़ हवा के साथ एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है, उसकी वार्निंग दी गई है। और गंगई पश्चिम बंगाल में भी तेज़ हवा की वार्निंग दी गई है। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो पूरे पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और अगर हम 15 मार्च की बात करें तो जो वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा 16 मार्च के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और असम, मेघालय के लिए केवल दी गई है। और अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अगर डे 6 की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। और दिनांक 7 के लिए कोई खास मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mosam.imd.gov.in और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।